धन्यवाद। जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। रीवा के सबसे बड़े अस्पताल में भीषण हादसा। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित संजय गांधी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में अचानक ही आग लगने की घटना सामने आ गई। इस हादसे में एक नवजात की मौत हो गई। आग लगते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई और मरीजों के परिजन बाहर की ओर भागने लगे। कर्मचारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और एहतियातन संबंधित वार्ड खाली करवाए गए। आग ऑपरेशन थिएटर में लगी थी। इस घटना में एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने संवेदनशील घटना को दिन भर छुपाए रखा। परिजनों को उसका शव तक नहीं सौंपा। रात 12 बजे अस्पताल प्रशासन ने नवजात के शव को जलने की पुष्टि की। वहीं अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया कि नवजात बच्चा ऑपरेशन के दौरान मृत पैदा हुआ था। उसी समय ओपीडी क्षेत्र में आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं मरीजों को सुरक्षित निकालने की प्राथमिकता में ऑपरेशन थिएटर में रखा नवजात का शव छूट गया, जो आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। मृत नवजात शिशु ऐसा बताया जा रहा है कि पैदा हुआ था। जो आज यहाँ जलने की घटना हुई है, उसमें उस मृत नवजात जो शिशु था उसका शव जल गया है। क्या ये पूरा मामला है? हाँ, ये बात सही है कि एक जो प्लेसेंटा प्रीविया था उसके ब्लड की काफी कमी थी और उसका पहले से आईयूडी था बच्चा। जब वो मृतक बच्चा निकला है और उसी समय आग लगी है, जब निकला है और जब उसको सील रहे थे अंतिम सूचना, तभी आग लगी है। तो अफरा तफरी में वो सब लोग लेके भागे हैं, उस पेशेंट को बचाए हैं, जाके मेजर ओटी में गए हैं, नीचे इमरजेंसी ओटी में। और उसी में हमको लगता है कि उसका शव जो है, बच्चे का शव जो वहां रखा रह गया था, तो वो गंभीर रूप से झुलस गया है। ये बात सही है। तो सर, इसमें अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही निकलकर फिर सामने आई है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये एक ऐसी घटना है, अगर पहले से जिंदा होता और वह मर जाता आग के कारण, तो अब इसमें निश्चित रूप से लापरवाही सामने आ सकती थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी लापरवाही हुई नहीं। क्योंकि मृतक जो बच्चा था वो मृतक था ऑलरेडी, पेट के अंदर ही उसका मृत्यु हो गई थी और मृतक बच्चा निकला था और हमको पहले माँ को बचाना ज्यादा जरूरी था। उसी वक्त आग लग गई। उसी अफरा तफरी में ही हो सकता है कि शव जो है छूट गया हो वहां और उस पर झुलस गया। सर, अभी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जो बच्चे के परिजन है वो लगातार बच्चे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनका बच्चा किस हालत में है और कहाँ पर है। नहीं, उनके परिजनों को पूरी जानकारी है, उन्होंने पूरी कंसेंट दी हुई है और जब मृतक बच्चा हुआ तब भी उनको जानकारी दी गई थी। ये बिल्कुल गलत है कहना ऐसी बातें, और हम पूरी मामले की जांच करा रहे हैं। सर, ये जो कंसेंट है वो हिंदी में है कि इंग्लिश में? हिंदी में कंसेंट। तो क्या वो परिवार, साकेत परिवार, इतना पढ़ा लिखा है कि उनका शॉर्ट सर्किट, अभी प्रारंभिक रूप से तो यही पता लगा है कि शॉर्ट सर्किट या कोई मॉनिटर या कहीं पे हुआ है, उसी से आगे। सर, आपके किसी अस्पताल में फायर नोटिस नहीं है, नगर निगम बार-बार नोटिस दे रहा, सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, हमारे यहाँ पे फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है जो इन सब की देखभाल करती है और उसके लिए भी हमारे पास है एनओसी है, प्रारंभिक जो प्रोविजनल एनओसी है, और बाकी की एनओसी के लिए भी हमारे यहाँ से अप्लाई किया। अभी तक कितना नुकसान कुछ हुआ है या फिर कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल में धुआं है, मतलब कि ओटी के अंदर धुआं है, तो ऐसा कोई वैसा जनहानि वगैरह कोई नहीं। आप यहाँ पर जो सिलेंडर लगे हुए वो भी एक्सपायरी देख रहे कैसे होती है, कौन फायर टैक्स सुरक्षा एजेंसी है जो उसकी देखभाल करती है, उससे हमारा फायर टैग को लेकर लगातार प्रबंधन ने बड़े दावे किए हैं कि हमारे पास फायर टैग जो एजेंसी है वो आग जली जैसी कोई भी घटना होगी तो हम उस पर काबू पाएंगे। सर, ये इस तरीके से वो काबू पाएंगे जिस तरह से आज जितनी सेंसिटिव जगह में आगजनी का हादसा हुआ, क्या मानते हैं आप इसे? कंपनी की लापरवाही है या नहीं है? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक हादसा है और इसकी अब पता करेंगे कि किस लेवल की आग लगी है और कंपनी ने उसमें प्रयास भी किए, उसी से बुझी है। और बार-बार कह रहे हैं कि हमारी जवाबदारी नहीं है, यदि कोई घटना होती है तो क्यों सुधार नहीं किया जा रहा, क्या कारण क्या है? जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल लगातार ये में आग लगा रहा है कि ऊपर शासन में प्रस्ताव भेजा गया है। सर, वो प्रस्ताव अमल में कब आएगा? 2022 से ऐसी घटना चल रही है प्रस्ताव की। नहीं, जो भी कार्रवाई करनी होती है और फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है और हमारे पास जितने संसाधन है और उसके तहत पूरा करा जा रहा है। कई बार लगती भी है और बुझाई भी गई है। कई बार ऐसे शॉर्ट सर्किट छोटे छोटे होते हैं तो उसको बुझाते भी हैं। अगर सर ये सामान्य घटना थी तो फिर वहाँ पे जो मासूम बच्चे थे या प्रसूताएं थी उन्हें शिफ्ट क्यों किया गया? अगर ये सामान्य घटना नहीं, अगर कहीं पे भी आग लगेगी, कहीं पे भी, तो बचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अगर यहाँ पे आग लगेगी, सबसे मुख्य बात यह कि ओटी में आग लगना, ऐसी सेंसिटिव जगह में आग लगना, इससे पहले भी आग की घटना हो चुकी है, आग लगने की घटना आ चुकी है। घटना है, लेकिन दुर्घटना हुई है निश्चित रूप से, और ये सुधार होगा। ये थी आज की खबरें
और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।